माता पार्वती कहती है राम कथा गंगा में स्नान करना चाहिए। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहल सहल। भगवान शिव कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज, तुम धन्य हो, धन्य। तुमने सकल लोक जग पावन करने वाली गंगा का प्रश्न किया है, इसलिए तुम धन्यवाद की पात्र हो। हाँ, धन्यवाद 2 बार दिया है। 2 बार क्यों? एक तो तुम्हें धन्यवाद है जो तुमने इतना पवित्र प्रश्न किया है पार्वती, और दूसरा तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसी पवित्र बेटी को जन्म दिया है। क्योंकि राम भक्त लड़की भली राम विमुख नहीं पूत, तो सबरी तो हरि लोक गई धुंधकारी भयो पूत। अरे राम भक्त बेटी ही जो है वह महान है, और राम विमुख अगर धुंधकारी हो जाए, कंस हो जाए तो क्या मतलब? लोग लड़के के लिए जीवन भर चाहे 5 बेटी हो जाए तो भी लड़के की आस लगाए रहते हैं, लड़का होगा, लड़का होगा। और आजकल लड़के ही हो रहे तो लड़के ही हो रहे, क्योंकि लड़के का मतलब जो बाप से लड़े, माँ से लड़े, घर में लड़े, पड़ोस में लड़े, बाजार लड़के जाए, बाजार से लड़के आए, चुनाव में लड़े, जिंदगी लड़ते लड़ते जाए, वो लड़का। एक पत्नी में लड़ाई हो रही थी तो मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों झगड़ रहे, पढ़े लिखे होकर क्यों? वो बोली पत्नी महाराज जी हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और श्रीमान जी बोले मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इसी बात की लड़ाई है। मैंने कहा छोटी सी बात है, लड़ाई इतनी बढ़ा दिया। अजी लड़के को बुलाओ, उसे पूछे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर? वो दोनों बोले लड़का अभी हुआ थोड़ी है, 4 महीने पेट में है। अब बोलो 4 महीने पेट में है और लड़ाई के संस्कार घर में है। अब ऐसे लड़कों से आप सेवा की क्या अपेक्षा करते हैं? ये लड़के हैं आजकल, लड़के। एक लड़का बाप से झगड़ते हुए बोला तुम चले जाओ, तुम्हारा घर में कुछ नहीं है। बाप बोला कैसी बात करता है, सारा जीवन खून पसीना से मैंने मकान दुकान सब कुछ बनाया, बिजनेस व्यापार, और हमसे कहता कुछ नहीं। लड़का बोला हाँ कुछ नहीं है, चले जाओ, सुबह चले जाना। बाप बोला ठीक है। 4 बजे उठा, बाप बोला बेटा मैं जा रहा हूं। लड़के ने कहा रुको। सोचा बाप ने शायद क्षमा मांग लेगा तो रुक जाऊंगा, लेकिन लड़के ने 10 मीटर एक थान कपड़े का बाप के हाथ में थमाया, बोले ये ले लो। किस लिए? बोले जहां मरो कफन अभी से दे रहा है। फिर तो बाप का हृदय अब होगा, बाप से नहीं रहा गया, और उसने भी जो है फिर उसी भाषा में 5 मीटर कपड़ा लड़के को फाड़ कर दिया। कहा ये तू रख ले। कहा मुझे क्यों? बोले इसलिए हमसे पहले अगर तू मरे तो अभी से कफन दे के जा रहा हूं, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद की अच्छा था जो हमें जिंदा में कफन दे रहा हो, ऐसे बेटे से तो बिना बेटे के ही। तो आज की संतानों से आप सेवा और सुख की अपेक्षा, अरे बेटी धन्य है जो दोनों कुलों को पवित्र बना देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज शिव कहते हैं धन्य हो पार्वती, इतना सुंदर प्रश्न किया। तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है। और ये धन्यवाद ऐसे थोड़ी मिल जाता था, बहुत बड़ा काम, कोई सामाजिक
कोई कल्याण की बात, कोई कल्याण का काम, उसे धन्यवाद। अब आज तो बात बात में धन्यवाद चल गया। एक अंग्रेज स्टेशन पर उतरा और पुलिस से बोला मेरा सामान स्टेशन के उस पार, लेकिन ये बता थैंक्स लेगा कि पैसा। पुलिस इंग्लिश नहीं जानता था, चक्कर में पड़ गया। बोले साहब थैंक्स दे देना, पैसा तो बहुत कमाएगा। ठीक है। अब रिक्शे पर सामान रखाया और अंग्रेजी ने पीठ ठोक कर कहा वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। और जब चलने लगा तो पुलिस बोला साहब देते जाओ ना थैंक्स। अरे बोले बोल तो दिया वेरी वेरी थैंक्स। पुलिस बोला ये थैंक्स अपने जेब में रखो, हमें तो पैसा ही दे दो, ऐसा थैंक्स नहीं चाहिए। ये थैंक्स अपने जेब में रखो। धन्यवाद का लोग दुरुपयोग करने, अब तो हल्की मिर्चा धनिया पर भी धन्यवाद देने लगे। धन्यवाद किसी विशेष और विशिष्ट कार्य करने वाले। आज भगवान शिव कहते हैं धन्य 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 गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य हो तुम, धन्य हो, ऐसा कुछ किया। पार्वती मैया ने कहा प्रभु जो हमने पूछा ना हो वो भी हमें बताने की कृपा करना। 14 प्रश्न किए हैं माता पार्वती ने, 14 प्रश्न। प्रथम सो कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण भारी पुत्र कहो राम अवतारा बाल चरित्र कहो उदारा से लेकर के 14 प्रश्न। जैसे 6 प्रश्नों पर श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई, ऐसे ही 14 प्रश्नों पर राम कथा भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई। अच्छा, पार्वती का प्रश्न है कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। निर्गुण ब्रह्म सगुण पक्षधारी वो निर्गुण निराकार साकार क्यों होता है। भगवान शिव ने जो है बहुत सारी बातें बताई, जय विजय की कथा, जलंधर की कथा और भी कथाएं, और कहा देखो भाई पार्वती सगुण में और निर्गुण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। कैसा? जो गुण रहते सगुण सोई कैसे, जल में उपल लग नहीं दे। जैसे जल और बर्फ, अब बोलो जल में और बर्फ में कोई अंतर है क्या? नहीं। अरे जल को फ्रिज में रख दो बर्फ बन गई, बाहर निकाल दो जल बन गया। तो जो निर्गुण निराकार वह जल की भांति है, नीर है, और सगुण जो है वो बर्फ की भांति। पार्वती ने कहा तो जब अंतर नहीं है तो फिर वह निर्गुण सगुण बन के आता क्यों है। उस पर भगवान शिव ने कहा देखो एक बात है, निराकार हमारे